हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कामना करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे। 22 क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अशोक। अशोक की बुक्स को हमें ट्रांजेक्शन देना है, हमें जर्नलाइज करना है ट्रांजेक्शन से। रिसीव्ड अमाउंट 11,700 फ्रॉम हरि किशन इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 12,000 रुपीज़। क्या बोल रहा है कि रिसीव किए हमने 11,700 किससे, हरि किशन से, फुल सेटलमेंट जिसका अकाउंट कितना था 12,000 का। तो 12,000 में से 11,700 हमारे पास आ गए और फुल सेटलमेंट है, यानी फुल सेटलमेंट मतलब कि हमारे पास पूरा का पूरा पैसा हम मान के चलते हैं कि आ गया है। अब उसके बाद लेना देना कुछ नहीं है, यानी डिस्काउंट हमें क्या करना है, अलाउ करना है। नेक्स्ट है, रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम श्याम ऑन इस अकाउंट 12,000। यानी इसमें इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में देखो दोनों ट्रांजेक्शन में चेंजेस हैं। इसमें बोला है फुल सेटलमेंट, यानी आप यहीं पर ही इसका अकाउंट क्लोज करना है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम श्याम ऑन इज अकाउंट 12,000, यानी उसने कहीं पर सेटलमेंट के लिए बात नहीं की है। यानी 12,000 में से 11,700 रुपये तो आ गया है, 300 रुपये बाद में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे, मैंने डिटेल्स लिख रखी हैं नोटबुक में, तो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलते हैं। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है जिसे मैंने यहाँ पे लिख ही रखा है स्टेट कि बार बार बुक्स उठाने का जो प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सब नोट डाउन कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, रिसीव्ड 11,700 है, तो हमारे पास पैसा हमने रिसीव कर रहे हैं, यानी कैश आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है, तो कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट हो गया। कितने से हो रहा है कैश, 11,700 से। ठीक है, और डिस्काउंट यानी देखिए सेटलमेंट हो रहा है 12,000 से, तो कौन दे रहा है हमें, हरि किशन, तो टू हरि किशन। कितना अमाउंट है उसका, कितना अमाउंट है इसका, 12,000 का उसका अकाउंट है। 12,000 में से 11,700 आ गए हैं, तो हम इसको डिस्काउंट कितना देंगे, यानी डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये भी डेबिट होगा, कितने से, 300 से। राइट, सिंपल है। नेक्स्ट, रिसीव्ड 11,700 फ्रॉम श्याम ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹12,000। अब यहाँ पर कहीं पर सेटलमेंट का नाम नहीं है, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कहीं पर नहीं दिया हुआ, यानी सिंपल है कि 12,000 का अकाउंट है, 11,700 उसके पास आ गए हैं, उसमें से जितने बचे हैं वो बाद में पेमेंट कर देगा, यानी इसमें कुछ ऐसा बात नहीं है। तो हमारा सीधा आएगा, सीधा कैश अकाउंट डेबिट, जितना पैसा आया है 11,700, टू किससे आया है, हरि किशन से, हरि किशन अकाउंट क्रेडिट, कितना होगा 11,700 से। बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं बोल रहा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर वो बोलता है सेटलमेंट तब हम डिस्काउंट देंगे, सेटलमेंट नहीं बोल रहा है तो आराम से इसमें कोई क्वेश्चन हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड of 70 पैसा in a rupee from the official receiver of Rajgopal who owed ₹7,000। अब डिविडेंड फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड आ रहा है, ऑफिशियल रिसीवर आ रहा है, यानी राजगोपाल इंसॉल्वेंट हो चुका है, यानी वो दिवालिया हो गया है। अब उसका जो पैसा 7,000 रुपये हमारा बनता था उसके ऊपर, उसमें से सिर्फ 70 पैसा ही आ रहा है पर रुपी में, यानी 70% ही आ रहा है। मैंने आपको बता रखा है जब भी इस तरह से बात हो तो हमें क्या करना है, हमें परसेंटेज निकालना है, क्योंकि 100 पैसा का 1 रुपये होता है, तो 100 पैसा यानी 70 पैसा आ रहा है, तो 70% आ रहा है, तो 7,000 का 70% हो गया 4,900। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जितना मेरे पास आ रहा है, यानी कैश कितना आ रहा है, कैश कितना आ रहा है, 70 पैसा आ रहा है 1 रुपये में, तो 7,000 में आएगा 4900 रुपये। राइट, टू कितना है, राजगोपाल से आ रहा है, राजगोपाल अकाउंट कितना आ रहा है, 7,000 रुपये उससे देना बनता था, लेकिन आ कितना रहा है, 4900 रुपये। आगे कोई उम्मीद नहीं है आने की, तो हमारा क्या होगा, बैड डेट्स, डूब गया पैसा। क्या हो गया, पैसा डूब गया, कितना डूब गया, 2,100 रुपये। ठीक है, क्या हुआ ये, यहाँ पे डिस्काउंट क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफिशियल रिसीवर आ गया, यानी इसका क्या मतलब है, वो दिवालिया हो गया, कोर्ट से या बैंक से उसके पास उसकी जो भी असेट्स है उसको बेच के आपको पेमेंट वो कर रहे हैं। राइट, नेक्स्ट है पेड ट्रांजेक्शन नंबर 4,
पेड अमाउंट 2880 टू ए के मंडल इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर ₹3000। यानी हमने पे किया है कितना, ए के मंडल को 2880। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट बोल रहा है, यानी हम इसको डिस्काउंट, हम इसका क्या करेंगे, रिसीव होगा, क्योंकि हम पे कर रहे हैं तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा। कितना होगा, 3000 का उसका अकाउंट था, इतना हमने पे कर दिया, तो बैलेंस जो होगा हमारा वो डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। तो क्या करेंगे, कितना पैसा हमने पे किया है, जो पे किया है और किसको पे किया, ए के मंडल को, तो ए के मंडल अकाउंट डेबिट, ए के मंडल अकाउंट डेबिट कितने से किया है, हमने कितना पे किया है 2880, लेकिन कितना अकाउंट था उसका 3000 का, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है तो उसको हमने पूरा पे कर दिया। हमने एज्यूम किया कि हमने उसको पूरा पे कर दिया, लेकिन एक्चुअल में हमने कितना कैश पे किया है, टू कैश अकाउंट कितना पे किया 2880, और हमने कितना पे नहीं किया, जो रिसीव किया हमने डिस्काउंट वो 120, तो टू डिस्काउंट हमारे पास क्या हो जाएगा, रिसीव्ड कितना हो गया 120। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि जहाँ पे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो वहाँ पे हमें डिस्काउंट दिखाना है, लेकिन जहाँ पे सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए पेड 2880 टू एस के गुप्ता ऑन हिज अकाउंट फॉर ₹3000। सिंपल एंट्री है कि 3000 रुपये उसका अकाउंट है, उसको हमने 3000 रुपये देने हैं, हमने उसको दिए हैं 2880, तो बैलेंस हम इन फ्यूचर दे सकते हैं, अभी कोई इसके अंदर सेटलमेंट की बात नहीं है। तो क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे, बिल्कुल सिंपल एंट्री, जितना पे करा है उतना और किसको पे किया है उतना, देन एस के गुप्ता अकाउंट डेबिट, है ना, एस के गुप्ता अकाउंट डेबिट कितने से 2880, और टू हमने कैश पे किया है, कितना पे किया 2880। बस इसके अंदर यही है कि आपको सिर्फ इस क्वेश्चन में यही सिर्फ समझाना है कि सेटलमेंट हो या ऑफिसर रिसीवर हो तब हमें डिस्काउंट या बैड डेट्स दिखाना है। सिंपल एंट्री है, उसने कुछ नहीं बोला तो सिंपल, जिसका पैसा देना बनता है दीजिए, जितना देना है लिखा हुआ है उतना दे के और सिंपल एंट्री करनी है। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सुरेश दिल्ली की कंपनी है, रेडीमेड गारमेंट्स है और इसके ये सब ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन मैंने नोटबुक कॉपी पे लिखा हुआ है, हम उसके ट्राई करते हैं। इसमें क्वेश्चन में स्टार बने हुए हैं, ध्यान से कीजिएगा। देखिए स्टार बने हुए हैं तो स्टार का मतलब बोला हुआ है CGST SGST इज लिवाइड 6% ईच ऑन इंटर स्टेट सेल। जब एक ही स्टेट में बात हो रही है, यानी दिल्ली की कंपनी है तो दिल्ली में ही माल सेल परचेज होगा, तो हमें 6% लगाना है। IGST 12% लगाना है अगर आउट ऑफ दिल्ली होता हो। Out of the above transaction marked with star mark are not subject to levy GST। यानी जिस ट्रांजेक्शन के ऊपर स्टार मार्क बना हुआ है उनके ऊपर GST अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने नोटबुक पे लिख लिया, वो इससे स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 TS ग्रेवाल का 2019 का एडिशन है। जर्नल एंट्रीज, फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ सुरेश दिल्ली, यानी दिल्ली की कंपनी है, इसको हमें ट्रांजेक्शन करना है। April 1 सुरेश पेड इनटू बैंक हैज़ कैपिटल 60,000, यानी उसने कैपिटल लगाया है बैंक के थ्रू, यानी उसने बैंक में पैसा डाला होगा, कितने से 60,000 से। हमें क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो April 1 की एंट्री क्या होगी, हमारे पास हमने बैंक में पैसा जमा कराया एज अ कैपिटल, करंट अकाउंट होगा, डेबिट कितने से 60,000 से टू कैपिटल अकाउंट, राइट, कितने से 60,000 से। सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है। फर्स्ट एंट्री कैश या कैपिटल की होती है, कैश में होती है या बैंक में होती है या असेट्स के साथ होती है, तो हमें अभी हमारे पास बैंक की एंट्री है। नेक्स्ट है April 2 ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक। देखिए यहाँ पे स्टार मार्क था इसलिए कोई GST अप्लाई नहीं होगा, GST सिर्फ विदाउट स्टार मार्क पे होगा। गुड्स परचेज किए हैं और पेड किया हमने चेक से 24,000 का, यानी हमने गुड्स कितने के परचेज किए 24,000 के, इसके ऊपर GST लगेगा। उसके बाद हमने इसको पेमेंट किससे किए, चेक से किए। तो हमने परचेज किया है April 2, ठीक है, तो हमारा होगा परचेज अकाउंट डेबिट 24,000 से, ठीक है। इनपुट कुछ नहीं लिखा, इंट्रास्टेट सेल, इंट्रास्टेट कुछ नहीं लिखा, तो हम क्या बोलेंगे कि ये इंट्रास्टेट सेल होगी, यानी दिल्ली की दिल्ली में सेल हो रही है या परचेज हो रही है। तो इनपुट CGST @ 6%, ठीक है, ये भी डेबिट होगा।
और इनपुट SGST@6%, ये भी डेबिट होगा। तो 24,000 पे 6% निकलेगा तो निकलेगा 1440। ठीक है, अब यहाँ पे कोई नाम नहीं है, हमने चेक से पे किया तो बैंक टू बैंक अकाउंट, राइट। कितने से होगा टू बैंक? 26,880 से, राइट। सिंपल एंट्री है, अभी तक हम यही ऐसे ही करते आए एंट्री। तो परचेज है तो इनपुट टैक्स लगेगा, सेल होगा तो आउटपुट लगेगा। देन नेक्स्ट करते हैं, गुड सोल्ड टू मुकुंद एंड कंपनी। अब गुड सोल्ड हुए हैं मुकुंद एंड कंपनी को, यहाँ पे कोई कैश की बात नहीं आ रही, यानी हमारा डेटर बन गया मुकुंद एंड कंपनी। मुकुंद एंड कंपनी April 3, यानी मुकुंद ने हमसे सेल किया है, हमने मुकुंद को माल सेल किया है। मुकुंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, कितने से किया अभी नहीं पता, क्योंकि सेल अभी हम टैक्स इसमें ऐड करेंगे। तो टू सेल्स होगा, टू सेल्स अकाउंट डेबिट, सॉरी टू सेल्स होगा। और सेल्स कितने का हुआ मेरे पास? 6700 का। टू आउटपुट टैक्स, आउटपुट CGST@6%। क्यों लगा? क्योंकि लिखा हुआ है दिल्ली, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? दिल्ली की कंपनी है, तो इस पर टैक्स लगेगा आउटपुट CGST 6% और आउटपुट SGST 6%, है ना। तो इस पे 6700 पे 6% लगा तो होगा 402, और ये भी 402। तो टोटल अमाउंट कितना पे करेगा मुकुंद एंड कंपनी? 7504। मुकुंद एंड कंपनी कितना पे करेगा? 7504। नेक्स्ट, April 4 बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 10,900। देखिए अप्रैल में 4 अप्रैल को गुड्स सोल्ड हुए हैं कैश में, ठीक है। तो कैश में हम करेंगे तो डेट में डेट डाल देते हैं April 4, गुड्स कैश में हुए हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया है। कितना आया है अभी नहीं पता, क्योंकि अभी हम टैक्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो टू सेल्स अकाउंट कितना होगा? 10,900। टू आउटपुट SGST और CGST दोनों लगा लेते हैं, इसमें कहीं पर कुछ नहीं लिखा तो 6% ही लगाते हैं। अगर इंटर स्टेट सेल होगी, आउट ऑफ दिल्ली होगी, तो हम यहाँ पे लिखा होगा तो SGST, या तो रेट लिखा होगा 12% या फिर स्टेट का नाम लिखा होगा। कितना होगा इस पे? 10,900 के ऊपर 6% होगा 654, ठीक है। तो हमारे पास कैश टोटल कितना आया होगा? टोटल सबको ऐड करते हैं तो आया है 12,208, राइट। नेक्स्ट करते हैं, देखो सब पे ध्यान रखिएगा, स्टार मार्क जिस पे है उसी पर हमें टैक्स नहीं देना। पेड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, देखिए स्टार मार्क बना हुआ 3,000, सिंपल एंट्री है। तो हमें पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या होता है? छोटे मोटे खर्चे जो होते हैं ऑफिस में, जितने छोटे मोटे खर्चे होते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस हम उस पर काउंट करते हैं, ठीक है। टू कैश, हमने कैश में पे किया, कितना पे किया? 3,000, राइट। नेक्स्ट, पेड फॉर ऑफिस एक्सपेंस एंड फिटिंग बाय चेक ₹4,000। अब देखिए इसके ऊपर स्टार मार्क नहीं है, यानी इसके ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं कुछ लिखा हुआ तो हमें क्या देना है? क्या देना पड़ेगा हमें? इस पे GST पे करनी पड़ेगी April 8 में। तो हमारे पास क्या आ रहा है? ऑफिस फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट, है ना, अकाउंट डेबिट। कितने का आ रहा है? 4,000 का। टू सॉरी इनपुट CGST@6%। टू सॉरी SGST इनपुट हो गया, CGST इनपुट हो गया, ये दोनों डेबिट हो गए, ये भी डेबिट हो गए। कितने किसे हुए? 400 का 240 और 240, ठीक है। हमने कैश किस में दिया है? चेक से दिया है, तो टू बैंक अकाउंट कितने का है? हो जाएगा, ये हो जाएगा 4,480, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा? 4,000 रुपये का हमने
माल, ये जो ऑफिस फर्नीचर वो खरीदा है, इसके ऊपर टैक्स दिया है 240 तो हो गया 480, और 4000 हमारा ये हो गया, तो 4480 का हमने बैंक से चेक दिया है। नेक्स्ट करते हैं, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स, फरीदाबाद हरियाणा। अब हरियाणा दे दिया उसने, यानी IGST लगेगी कितना, 12%। तो अप्रैल 9 गुड्स परचेज हुए हैं, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट कितने से परचेज हुआ, 10,600 से। इनपुट IGST एट द रेट ऑफ 12%, 10,600 के ऊपर 12% लगा तो लगा 21272, और इसके ऊपर हमें क्या दिया हुआ है, इसमें कहीं नाम दिया हुआ है, यस नाम दिया हुआ है, और बैंक चेक नहीं दिया हुआ कुछ, तो रमेश एंड ब्रदर्स कितना लग जाएगा, इस पर टोटल करते हैं तो 11,872, यानी रमेश एंड ब्रदर्स हमें कितना पे करेगा, सॉरी रमेश एंड ब्रदर्स को हमें कितना पे करना है, 11,872। नेक्स्ट बोल रहा है 11 अप्रैल को रिटर्न गुड्स टू रमेश एंड ब्रदर्स 1500 रुपये। देखिए अभी हमने उससे 10,600 का माल परचेज किया था, उसमें से उसने बोल रहा है कि 1500 का वापस कर दिया। इसमें टैक्स भी होगा, इसके ऊपर टैक्स भी लगा क्योंकि हमने 10,600 के ऊपर टैक्स भी दिया है। तो रमेश को माल वापस जा रहा है, ठीक है, तो रमेश एंड कंपनी पहले क्रेडिट थी, अब क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। अभी नहीं लिखेंगे कितना क्योंकि इस पर टैक्स भी होगा। हमें कितना रिटर्न कर रहे हैं, परचेज टू परचेज, पहले डेबिट हुआ था परचेज, अब रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, कितने से होगा, 1500 से, और इसके ऊपर हम क्या देंगे, टू इनपुट। अब आउटपुट नहीं लिखना, इस पर इनपुट टैक्स हो रहा है, और टैक्स क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, टैक्स क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है या रिटर्न हो रहा है, आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हो, रिटर्न भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना रिटर्न हो रहा है, 1500 पे हम निकालेंगे 12%, क्योंकि 12% ही रेट गया था अभी, तो होगा 180, ठीक है। तो टोटल कितना गया उसके पास, 1680 रुपीज़, यानी उसका माल जितना हमें देना बनता था 11,872 का हमें उससे पेमेंट करना था, उसमें से हम अब ये वाला पेमेंट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने इसको ये अमाउंट रिटर्न कर दिया, किसके रूप में, गुड्स के रूप में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इसी के साथ आगे क्वेश्चन यही इसके साथ है, इशूड चेक रमेश एंड कंपनी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। इसका एक वर्किंग नोट देख लीजिए कैसे बनेगा। देखिए 11,872 उसको हमें देना था, माइनस 1680 रुपीज़ हमारा इसका रिटर्न हुआ है, तो कितना बैलेंस रह गया मेरे पास इसका, 2,9,1 एंड 0 और 1, यानी 10,192। इसमें से हमें कितना देना है इसको, 9,500। तो हमें कितना इसमें हमने डिस्काउंट कितना ले लिया, डिस्काउंट हमारे पास कितना गया, 692। इसी को हम एंट्री करते हैं, कैसे करेंगे, हमने पेमेंट किया है, इशू किया है चेक, किसको किया है, रमेश एंड कंपनी को, तो रमेश एंड ब्रदर्स या रमेश एंड कंपनी जो था उसको अकाउंट को डेबिट करते हैं, कितने से करेंगे, पूरे अमाउंट से, यानी कितने से करेंगे, 10,192, क्योंकि हमने इसको ये पेमेंट वापस कर दिया, इसको ये रिटर्न कर दिया, तो 10,192 रुपये से इसकी एंट्री होगी, ठीक है। अकाउंट डेबिट टू, हम क्या दे रहे हैं, उसको चेक दे रहे हैं, तो टू बैंक अकाउंट हम कितना दे रहे हैं, 9,500, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हम इसको डिस्काउंट अपना रिसीव कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, इन दोनों से माइनस करते हैं तो 692 हम उसको पेमेंट नहीं दे रहे। देखिए 11,872 ये परचेज था, इतना हमारा रिटर्न हो गया 1680, देखिए 1680 रिटर्न हो गया था, ये हमने माइनस कर दिया। अब हमें उसे नेट कितना देना है, 10,192 रुपये, 10,192 रुपये देना बनता है, लेकिन हमने दिया कितना है, 9,500, तो 9,500 दिया है, 10,192 देना था, कितना नहीं दिया है, 692 क्या हो गया मेरे पास, डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं, अप्रैल 13 बैंक चार्ज इंटरेस्ट 200, स्टार मार्क बना हुआ है, इस पर कोई GST कुछ नहीं है, तो सीधा हम बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट
इंटरेस्ट एक्सपेंस हो गया मेरा, किससे चार्ज हो रहा है, बैंक से, तो बैंक से पैसा कट रहा है 200 रुपये, 200 रुपये। राइट, नेक्स्ट April 30, बोरोड फ्रॉम रिद्धि 10% एनम, 50,000 को हमने बोरो किया किससे, रिद्धि से। इसमें और कुछ नहीं लिखा हुआ, तो सीधा किससे पे हम बोरो कर रहे हैं, यानी हमारे पास पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, उधार माल ले रहे हैं, उसे उधार पैसा ले रहे हैं 50,000 टू रिद्धि, रिद्धिज अकाउंट कर देंगे 50,000। राइट, नेक्स्ट April 30, रिसीव फ्रॉम महिंद्रा ऑन अकाउंट 6,000। सिंपल है, हमने रिसीव किया महिंद्रा से 6,000 रुपये, बस कैश अकाउंट डेबिट टू महिंद्रा। सिंपल एंट्रीज हैं, इसमें कुछ ऐसा बड़ी बात है नहीं। अभी आगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ चेंजेस होंगे, तो वो हम आपको समझा देंगे। तो अभी इसे इसमें कुछ ऐसे बताने वाली बात थी नहीं, सिंपल एंट्री है, 3 रूल्स हैं हमारे गोल्डन रूल्स, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस सब एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट करते हैं April 30, सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड पेड द अमाउंट इनटू बिजनेस। देखिए, अपना घर का सामान उसने फर्नीचर बेचा है और बिजनेस में पैसा लगा दिया, यानी बिजनेस में अपना सामान बेच के उसने लगाया, यानी कैपिटल बढ़ा रहा है। तो क्या बढ़ा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट है ना, कैश अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से, और एज अ कैपिटल वो बना रहा है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में पैसा लगा रहा है, अपने घर की कुछ हाउस होल्ड फर्नीचर बेच के, तो टू कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपीज़। सिंपल है ना, ये कहीं से पैसा आ रहा है, लेकिन वो बिजनेस में अगर लग रहा है उसका खुद का पैसा, तो वो कैपिटल ही माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 टू अनीता फॉर कैश एंड अ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान है, कुछ टेंशन नहीं है इसमें, बिल्कुल सिंपल है। अब आप एक एज अ कंपनी लेके चलिएगा, सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹5,000, हमारी गुड्स कितने की कॉस्टिंग है, 5,000 की, जो हमने बेच रहे हैं, फॉर कैश, कैश में बेच रहे हैं, एट अ प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। देखिए, हमने कॉस्ट पे प्रॉफिट है, यानी ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, कॉस्ट है। क्या है ये, कॉस्ट है। इस कॉस्ट के ऊपर हमें प्रॉफिट ऐड करना है, कितना ऐड करना है, ये मैं लिखना भूल गई थी, 20%। तो उसने क्या बोला है, कॉस्टिंग के ऊपर जो आपकी कॉस्ट है उस पर 20% प्रॉफिट ऐड करके फिर ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दो। इस लाइन को ढंग से पढ़िएगा, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टू कैश फॉर, अब ये देखिएगा प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, बस ये समझना है आपने। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट जो दे रखी है उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड करो, कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट ऐड करना है। अगर यहीं पर प्रॉफिट ऑन सेल होता, तो यानी सेल में ही प्रॉफिट ऐड है, दोनों चीज का मतलब ध्यान से समझिएगा। इसमें लिखा है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, यानी प्रॉफिट के ऊपर कॉस्ट ऐड करो। यानी अगर मेरे कोई आइटम, मेरा कोई प्रोडक्ट, आप ही समझिए, मेरा कोई प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है और उसमें मुझे 20% ऐड करना है, या तो उसके अंदर 20% ऐड करना है, मुझे 20% मुझे ऐड करना है, यानी मेरी जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, 120 रुपीज़। ये मेरी क्या होगी, ये मेरी कॉस्ट है, क्योंकि ये हमने प्रॉफिट ऐड किया है, क्योंकि क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट है मेरी ये, और हमने कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड करके हमारी, ये हमारी क्या बन गई, ये हमारी लिस्ट प्राइस बन गया। अब हमने इसके ऊपर क्या लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर मेरे पास 5,000 रुपये का हमारा कॉस्ट है, दे रखा ना कॉस्ट 5,000, अगर मेरी कॉस्टिंग 5,000 रुपये की है और इसके ऊपर मुझे प्रॉफिट ऐड करना है, कितना परसेंट, 20%, तो 5,000 का 20% कितना हुआ, 1,000 रुपीज़। यानी 5,000 के ऊपर हमने एक प्रॉफिट ऐड करना है, तो हमारे पास कितना बन गया, 6,000 रुपीज़। ये बन गया मेरा लीस्ट प्राइस। आई बात समझ में। इसके ऊपर क्या बोल रहा है वो, ट्रेड डिस्काउंट कितना देना है, 20%, इसके ऊपर हमें लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट, तो कितना बन जाएगा, 6,000 के ऊपर हमें ट्रेड डिस्काउंट देना है 20%। तो अब हमें करके होगा 1,200, तो यानी 6,000 में से 1,200 जाएंगे,
तो कितना आ गया हमारे पास 4800। ये मेरी क्या बन गई इनवॉइस वैल्यू। यही करते थे हम। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा तो हमें ऐड करना है, प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो हमें प्रॉफिट लेस करना है कॉस्टिंग में से। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन है, मैं आपको समझा दूंगी। बस इसमें ये ध्यान रखना है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट और प्रॉफिट ऑन सेल, बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हमें इनवाइस वैल्यू कितनी आ गई 4800। इसके ऊपर अब क्या करना है क्वेश्चन, अब इसकी हमें जनरल एंट्री बनानी है। तो जिसपे हमें ऐड कर देते हैं, इन टैक्स भी ऐड करना है। ठीक है, तो सीधा सिंपल टैक्स ऐड कर देंगे। तो उसकी जनरल एंट्री किस तरह से करेंगे, देखिए हमें जनरल एंट्री करनी है। हमने क्या किया है, सोल्ड किया है। ठीक है, सोल्ड किया है, कितना कितना सोल्ड किया हमने अनीता को, अनीता को हमने सोल्ड किया है। अनीता अकाउंट डेबिट, वैसे अनीता नहीं आना चाहिए क्योंकि हमें कैश लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश। ठीक है, अनीता नहीं डालेंगे, यहाँ लिखेंगे कैश। तो टू सेल्स, सेल्स कितने का किया मैंने 4800 का, टू आउटपुट सी, क्योंकि कहीं पर कुछ नहीं लिखा तो हम दिल्ली मानेंगे, CGST @ 6%, टू आउटपुट SGST @ 6%। ठीक है, मैं बार बार इधर लिख देती हूँ 4800, इस पे लगा 6%, तो कितना बनेगा मेरा 288, इस पे भी 288। तो टोटल कितना बना, कैश में हमें कितना पैसा आएगा 5376। ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लगा के। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। देखिए अप्रैल 30 है, सोल्ड गुड कॉस्टिंग ₹20,000 टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑन सेल। देखिए अब ये सेल आ गया, अब ये देखिए ये क्या आ गया 20% ऑन सेल। तो हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे कॉस्ट में से प्रॉफिट माइनस करेंगे। ठीक है, देखिए हमने अभी क्या किया था, कॉस्ट पे प्रॉफिट ऐड किया था। क्यों क्यों लिखा था कि 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। ठीक है, ऑन कॉस्ट। अब ये लिखा हुआ है 20% प्रॉफिट है वो सेल में ऐड है। अगर मेरी कोई प्रोडक्ट, मेरा कोई भी प्रोडक्ट जो हम सेल कर रहे हैं उसके वो 100 रुपीज़ का है, उसमें मेरा 20 रुपये ऐड है, तो मेरी कॉस्ट कितने की होगी 80 रुपीज़ की। ये होगी ना मेरी कॉस्ट 80 रुपीज़ की, क्योंकि इसमें प्रॉफिट तो ऐड था ना। अगर हमें प्रॉफिट निकालना है तो हम इसमें से माइनस करेंगे। अब हमें 20,000 रुपये का प्रॉफिट, हमें 20% प्रॉफिट इसमें ऐड है। क्या है, हमें निकालना है, कितना निकालना है कि इसमें कितना प्रॉफिट ऐड है, यानी 20% ऐड है, हमें वो निकालना है कि वो कितना ऐड है। तो देखिए कितना कैसे निकालेंगे, 20,000, ये मुझे कॉस्टिंग दे रखी है, जो मुझे सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है कॉस्टिंग, और इसमें प्रॉफिट इसमें ऐड है। ठीक है, प्रॉफिट कितना ऐड है 20%, 100 में से 20% निकाल देंगे तो कितना बचेगा 80। आई बात समझ में, ये बात समझ में आई। अगर ये प्रॉफिट ऑन सेल है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 ना लिख के यहाँ पे क्या करेंगे 80 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 30% होता तो यहाँ पे हम 70 लिखते, यानी उस कॉस्ट के अंदर वो प्रॉफिट ऐड है, तो उसको हम माइनस कर लेंगे। तो 100 में से 20% गया तो 80 बचा। अब इसको हम काट लेते हैं यहाँ से, तो कितना हो गया 5000। तो यानी प्रॉफिट कितना आया मेरे पास, प्रॉफिट कितना है मेरे पास 5000। प्रॉफिट की वैल्यू कितनी आ गई 5000 मेरा प्रॉफिट है। ठीक है, कितना आ गया मेरे पास प्रॉफिट 5000। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें करना है ट्रेड डिस्काउंट और हमें कार्टेज दिखानी है। ठीक है, तो प्रॉफिट ऐड करेंगे, इस 20,000 में हम करेंगे अपना प्रॉफिट ऐड कर देंगे। तो 20,000 में हम अपना जो प्रॉफिट है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा 25,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट हम निकालते हैं, इसके ऊपर कितना है, ये भी 20% है, तो कितना आ गया 5000। और हमारे पास कितनी आ गई वैल्यू लीस्ट प्राइस, जो हमारी इनवॉइस जो वैल्यू थी अभी, जो हमारा लिस्ट प्राइस है वो कितना आ गया 20,000। ठीक है,
तो हमारी एंट्री होगी सुनील अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट 20,000, टू आउटपुट SGST 6% 1200, टू आउटपुट SGST 1200 और टू कार्टेज हमने कितना पे किया है 150 रुपीज़। अब कस्टमर ही पे करेगा, टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तो ये सारा पेमेंट कौन देगा, कस्टमर देगा। कस्टमर कौन है, सुनील। तो सुनील हमें अब कितना पेमेंट करेगा 22,550 रुपीज़। ठीक है, ये सारा पे करेगा कौन, सुनील। तो ये हमारे पास अकाउंट, ये हमारी एंट्री हो गई। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑन सेल है या कॉस्ट ऑन प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है या प्रॉफिट ऑन सेल है। प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हुआ तो हम ऐड करते चलेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल हुआ तो हम माइनस करके फिर करेंगे। कैलकुलेशन वही करनी है जैसे हम करते आए हैं। CST GST किस तरह से लगाना है वो हम उसी तरह करेंगे, आउटपुट इनपुट। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे ही फिनिश होता है। आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। कुछ इशू आता है, कुछ समझ में नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मुझे आपके कमेंट्स का ज़रूर इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।